दोस्तों, स्वागत है खौफ की दस्तक में। उस दुनिया में जहां रातें सिर्फ अंधेरी नहीं होती बल्कि बोलती भी हैं। यहां हर कहानी में वह खड़खड़ाहट है जो आधी रात को किसी सूने कमरे में सुनाई देती है। यहां हर मोड़ पर वह परछाई है जो आपके पीछे खड़ी रहती है पर दिखाई कभी नहीं देती। आज की दास्तान सिर्फ कहानी नहीं, एक ऐसा खौफ है जो आपके कमरे की दीवारों से भी उतरकर आपके बिल्कुल पास आ जाएगा। धीमी फटी हुई आवाज, दरवाजा मत खोलना क्योंकि आज खौफ खुद चलकर आया है। तो तैयार हो जाइए, लाइट बंद कर लीजिए क्योंकि डर की शुरुआत होने वाली है। और याद रखिए, यह है खौफ के दस्तक, जहां कहानियां नहीं, खौफ दस्तक देता है। रात लगभग 12:30 बज रहे थे जब हम पांचों ने ट्रक हाईवे किनारे वाले उस पुराने ढाबे पर रोक दिया। दिसंबर की ठंडी हवा इतनी तेज चल रही थी कि धुएं की लपटें भी कांपती हुई लग रही थीं। मैं यानी अरमान हमेशा रात में ड्राइव करते हुए रिलैक्स रहता था, लेकिन उस रात पता नहीं क्यों दिल में एक अजीब सा बोझ था, जैसे हवा में कुछ अनकहा तैर रहा हो। ढाबे की पीली ट्यूबलाइट लगातार झपक रही थी और दूर कहीं कुत्ते भौंकने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। हमारे साथी पवन हिंदू, सरदार जी बलविंदर सिंह, यूसुफ मुस्लिम, रमेश और मैं हर सफर में साथ रहते थे। पांचों एक परिवार जैसे बन गए थे। जब भी रात गहरी होती, हम यहीं रुककर चाय पीते थे। हम सब ट्रक से उतरकर बेंच पर बैठे ही थे कि सरदार जी ने अपनी पगड़ी ठीक की और बोले, ओए मुंडिया, आज एक सच्ची कहानी सुनावा, ऐसी कि तुसी रात नू अकेले ट्रक चलाओ तो सीट पीछे वेखण दी हिम्मत ना हो। मैं, पवन और रमेश हंस पड़े। यूसुफ ने हल्की दाढ़ी सहलाई और बोला, सरदार जी, आपकी कहानियां तो वैसे भी रातों की नींद उड़ा देती हैं, लेकिन आज मूड है, सुनाइए। सरदार जी ने चाय उठाई, एक लंबा घूंट लिया और फिर धीरे से मेज पर कप रखा। उनकी आंखों में एक ऐसी गहराई आ गई जैसे किसी पुराने जख्म को फिर से छू लिया गया हो। वही पल था जब मुझे लगा, आज कहानी मजाक में नहीं, डर में खत्म होगी। सरदार जी बोले, पहले ये बता दवा, ये कहानी मैं अपने जीवन में कभी किसी ने पूरी नहीं सुनाई, पर आज पता नहीं क्यों दिल कर रहा है। शायद तुसी मेरे अपने लगदे हो। मैंने ध्यान से उनकी तरफ देखा। उनका गला हल्का कांप रहा था। उन्होंने कहना शुरू किया, ये बात करीब 15 साल पुरानी है। मैं तब नया नया ट्रक चलाना शुरू की सी। उस रात मैं अकेला था और रास्ता भी वो वाला जिसनू आजकल प्रेत घाट रोड बोल देने। हम सब एकदम चुप हो गए। हवा और भी ठंडी हो गई। मैंने पूछा, क्यों सरदार जी, क्या हुआ था वहां? वो धीरे से हंसे, पर वो हंसी डर से भरी थी, मजाक वाली नहीं। जो मैं देखा सी ना हुए, अगर तुसी वेख लो ता कसम खुदा दी तुहाड़ा दिल ट्रक तो उतर जावे। उनके शब्दों में कंपी थी और हम सबके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी। सरदार जी ने कहानी जारी रखी। मेरी उस रात की रूट बहुत लंबी सी। अंधेरा, जंगल, पहाड़, कोई आदमी नहीं, कोई गाड़ी नहीं। मैं ट्रक चला रिया सी, रेडियो बंद, बस इंजन दा शोर। पर अचानक वो रुके, गहरी सांस ली। मैनू लगा सीट पछे कोई बैठा है। हम सब एक साथ पीछे मुड़े, जैसे हमारी रीढ़ में सुई चुभ गई हो। पवन ने घबराकर पूछा, सीट के पीछे मतलब कोई इंसान? सरदार जी धीरे से सिर हिलाया, ना ओए, इंसान नहीं, इंसान होंदा ता मैं रुक के देख लेंदा, ये कुछ होर सी। मैंने महसूस किया कि रात और गहरी हो चुकी थी। ढाबे के बाहर हवा तेज थी और चाय की भाप मेरे चश्मे पर धुंध जमा रही थी। फिर भी सरदार जी की आवाज सब कुछ चीर कर अंदर उतर रही थी। वो आगे बोले, मैं मुड़ के देखा, नीली धुंध वांग एक परछाई बैठी सी, सिर नीचे, बाल लम्बे। मैं घबरा गया, ब्रेक मारता कि ट्रक ही पलट जांदा, पर हिम्मत न हुई कि मैं देखा भी ज्यादा देर। उनकी मुट्ठियां कस गईं। उसी वक्त वो परछाई हौले हौले उठी, सिर उठाया और वे आंखा नहीं सी उस दे। यूसुफ ने दाएं हाथ की तर्जनी से ताबीज पकड़ लिया। रमेश के हाथ कांप रहे थे। मैंने महसूस किया कि मेरी सांसें भारी हो गई थीं। सरदार जी बोले, वो परछाई मेरे कोल आई, सीट आगे ते बस एक लफ्ज बोले, मैं नू घर छड़ दे। हम सब सिहर गए। पवन फुसफुसाया, और आपने?
सरदार जी गहरी सांस लेकर बोले। मैंने एक्सेलरेटर दबा दिया। डर ने दिमाग सुन्न कर दी था। ट्रक हवा वांग दौड़ रिया सी, पर वो परछाई गुम नहीं हुई। उन्होंने उंगलियों से टेबल पर धीरे धीरे टैप किया, जैसे वो आवाज उस रात के इंजन की धड़कनों से मिल रही हो। मैं चिल्लाया, कौन है वे तू? ते उसकी आवाज आई, मैं रास्ता भूल गई, घर जाना है। ते ओए, वो ट्रक से बाहर निकल के हवा में उड़ के मेरे कोल आ गई। हम सब ने एक साथ सांस रोक ली। उन्होंने मेरे कान में कहा, मुझे मेरे बच्चों के पास छोड़ दो। मैं 10 बरस से रास्ते में भटक रही हूं, कोई नहीं ले गया। सरदार जी की आवाज फर्रा गई और अगले ही पल ट्रक बंद हो गया। बीच जंगल, बिल्कुल वहीं जहां लोग आज तक बताते ने कि रोती हुई औरत दिखाई देती है। मैं, अरमान, अब ढाबे की बेंच पर नहीं था। मैं उस जंगल में हूं, वो आवाज सुन रहा हूं। कहानी हमें अपने अंदर खींच रही थी। सरदार जी बोले, मैं ट्रक से उतरना नहीं चाहता था, पर वो परछाई मेरे सामने खड़ी थी और वो रो रही थी, पर आंसू नहीं, बस धुंध निकल रही थी। मैंने धीमे से पूछा, फिर आपने क्या किया? सरदार जी ने चाय का आखिरी घूंट लिया, पर हाथ कांप गए। मैंने उसे कहा, आ जाओ, मैं छोड़ दवांगा। वो पीछे वाली सीट पर बैठ गई। और तुसी यकीन करो या ना, ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया। ढाबे की बत्ती एक बार फिर झपकी। हम सब एकदम खामोश थे। मैं ट्रक चलाता गया, रास्ता साफ दिखने लगा, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने रोड से धुंध हटा दी हो। वो परछाई बस चुप बैठी रही, फिर अचानक बोली, बस, बस, यहीं रुक जा। सरदार जी का चेहरा सफेद हो गया था, जैसे वो पल फिर से जी रहे हों। मैं रुक गया, और जिस जगह रुक के मैं ओनू उतार रहा सी, उथे पेड़ के नीचे एक टूटा हुआ मंदिर था, और मंदिर के पास एक छोटा सा पत्थर, जिस पर लिखा था, मेरी मां को रास्ता मिल जाए। हम पांचों की सांस अटक गई। मैंने मुड़ के पीछे देखा, वो परछाई ट्रक से उतर गई थी। उसने मुझे आखिरी बार देखा और हौले से बोली, शुक्रिया, अब मैं घर जा रही हूं। ते ओए, हवा में ऐसे घुल गई जैसे कभी थी ही नहीं। ढाबे के बाहर अचानक तेज हवा चली। कड़ाके की ठंड से मेरे हाथ सुन्न हो गए। सरदार जी ने आखिरी बात कही। उस रात मैंने एक बात समझ ली, मुंडियां, हर आत्मा डराने नहीं आती, कुछ बस घर का रास्ता पूछने के लिए भटक रही होती है। हम सब खामोश, चाय ठंडी, रात और भारी, और तभी ढाबे के पीछे से एक आवाज आई, ओए, कोई है उधर? हम सब उछलकर खड़े हो गए। कहानी खत्म हुई नहीं थी, रात शुरू हुई थी। ढाबे के पीछे से आई वह आवाज किसी भी इंसान की हो सकती थी, कोई ट्रक वाला, कोई यात्री, या फिर शायद कोई और। लेकिन उस समय, रात के उस माहौल में, जब सरदार जी ताजा ताजा प्रेत का किस्सा खत्म कर चुके थे, उस आवाज का असर हमारे सीने पर ऐसे पड़ा जैसे किसी ने अचानक ठंडे पानी की बाल्टी डाल दी हो। मैं, अरमान, सबसे पहले खड़ा हुआ। पल भर के लिए लगा जैसे ढाबे की पीली ट्यूबलाइट और भी कमजोर हो गई हो। चाय वाला लड़का, जो कुछ देर पहले स्टोव पर केतली चढ़ा रहा था, भी एकदम चुप हो गया। हवा की आवाज और बेशर्म हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य चीज टेंट को हिलाकर अंदर घुसना चाह रही हो। कौन है उधर? पवन ने जोर से पुकारा, मगर आवाज खुद डर से कांप गई थी। ढाबे की पीछे की तरफ अंधेरा इतना गहरा था कि कुछ दिख नहीं रहा था, केवल पेड़ों की ऊंची, काले से लगने वाली परछाइयां, और उनके पीछे गुस्सा अंधेरा। ऐसा लग रहा था जैसे धुंध, अंधेरा और हवा तीनों मिलकर कुछ छिपाए बैठे हों। यूसुफ ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। चलिए, देखने चलते हैं। मैंने उसकी आंखों में देखा, वह भी डरा हुआ था, पर हिम्मत दिखा रहा था। ट्रक ड्राइवर होते हुए हमने कई अजीब रातें देखी थीं, लेकिन आज माहौल अलग था। सरदार जी की कहानी ने हम सबके दिमाग को अस्थिर कर दिया था। सरदार जी खुद उठे, पगड़ी ठीक की और बोले, ओए, घबराओ मत मुंडियां। कई बार आवाज इंसान दी नहीं होती, पर हिम्मत न हारनी चाहिए। ये बोलते हुए भी उनकी सांस थोड़ी भारी लगी। हम पांचों ढाबे के पीछे की तरफ बढ़ने लगे। रमेश सबसे पीछे था और बार बार मुड़कर ट्रक की तरफ देख रहा था, जैसे उसे डर हो कि कोई अचानक पीछे सीट पर न बैठ जाए। हम धीरे धीरे अंधेरे की तरफ बढ़े। ढाबे का प्रकाश पीछे छूटता जा रहा था और सामने अंधेरा निगलने जैसा लग रहा था। वहां तक पहुंचने में मुश्किल से 20 कदम लगे, पर लगा जैसे 100 मीटर चल लिए हों। मैंने जोर से कहा,
कौन है? बाहर आओ। एक पल के लिए कुछ नहीं हुआ। फिर सामने की झाड़ियों में हलचल हुई। टहनियां टूटी, पैरों की आहट, जैसे कोई भागकर झाड़ियों के अंदर जा रहा हो। पर अजीब बात यह थी, आहट में मिट्टी की नहीं, बल्कि जैसे किसी भारी चीज के घसीटे जाने की आवाज मिली हुई थी। मैंने कान खड़े कर सुना, हु, हु, जैसे कोई सांस भी ले रहा हो, वह भी बहुत तेज। पवन मेरे बिल्कुल पास खड़ा था। उसने धीरे से फुसफुसाया, ये तो इंसान की आवाज नहीं लग रही। अचानक सरदार जी ने धीमी आवाज में कहा। आवाज उधर से आई, पर कदमों की दिशा उल्टी है। हम सब ठिठक गए। कदमों का निशान आगे नहीं गया था, पीछे की तरफ लौट आया था, जैसे कोई आया ही ना हो और सिर्फ आवाज की तरफ से भागा हो। मेरी रीढ़ में ठंड उतर गई। तभी एक परछाई हमारी तरफ उभरी। हम सब पीछे हट गए, लेकिन जैसे ही वह रोशनी में आई, मेरे दिल का बोझ थोड़ा हल्का हुआ। वह एक बूढ़ा आदमी था, पगड़ी बंधी हुई, लेकिन कपड़े फटे और चेहरे पर धूल जमी हुई। उसकी चाल लड़खड़ा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह कई घंटों से जंगलों में भटक रहा हो। सरदार जी आगे बढ़े और बोले, ओए बाबा जी, कौन हो तुसी? डराकर रख दिता सबनू। बूढ़ा आदमी थरथराता हुआ बोला, पानी, पानी। हम सब उसे लेकर वापस ढाबे की तरफ आए। चाय वाले ने पानी दिया। बूढ़े की हालत देखकर लग रहा था कि वह कई वक्त से भूखा प्यासा था। उसने पानी पिया, फिर चाय वाले की तरफ देखा और धीरे धीरे बोला, बेटा, किसी भटकी हुई चीज को पीछे मत छोड़ना। हम सब चौंक गए। मैंने तुरंत पूछा, कौन सी चीज? क्या मतलब? बूढ़े ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें लाल थीं, बिल्कुल थकी हुई, पर उनमें एक डर छिपा था। ऐसा डर जो सिर्फ वही महसूस कर सकता है जिसने कुछ अत्यंत भयानक देखा हो। वह बोला, इस सड़क पर रात के बाद कोई सवारी नहीं चलती। तुम लोग चल रहे हो तो सावधान रहो। कई सालों से यहां कुछ घूमता है, किसी के साथ बैठ जाता है, बिना पूछे। यूसुफ ने फौरन कहा, आप किसकी बात कर रहे हो? हमने तो बस आवाज सुनी थी। बूढ़ा दबी आवाज में बोला, आवाज? वो तो बस बुलावा है। असली चीज तब दिखती है जब गाड़ी चलाने लगो। पीछे देखना मत, सीट पर कुछ मिलता है, और अगर देखा तो वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ती। हम सबके चेहरे सफेद पड़ गए। मैंने पूछा, क्या आपने देखा है उसे? बूढ़ा कई पल चुप रहा, फिर हौले से बोला, हाँ, और अब भी उससे पीछा नहीं छुड़ा पाया। हवा अचानक और तेज बहने लगी, जैसे कोई अदृश्य चीज गुस्से में गुजर रही हो। अचानक चाय वाले का स्टोव बुझ गया। ढाबे की ट्यूबलाइट एकदम बंद। चारों तरफ अंधेरा। मैंने अपनी सांस रोकी, और तभी ढाबे के ठीक पीछे से एक और आवाज आई। इस बार वह आवाज इंसान की नहीं थी। वह आवाज किसी औरत के रोने जैसी थी, बहुत धीमी, बहुत लंबी। हूं। मेरे पैरों में जैसे जान ही नहीं रही। यूसुफ ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। रमेश की आंखें फटी हुई थीं। पवन एकदम पीछे हट चुका था। सरदार जी की आंखों में भी डर पहली बार साफ दिखा। और बूढ़ा आदमी, वह धीरे से खड़ा हुआ, कांपते हुए बोला, लो बेटा, वो आ गई जिससे मैं भाग रहा था। अब वो तुम्हारे पीछे भी आएगी। उसके शब्द खत्म होते ही आवाज और करीब आ गई। हम पांचों एकदम जड़ हो गए। अंधेरे में किसी की परछाई धीरे धीरे ढाबे की तरफ बढ़ रही थी, और तभी मुझे साफ सुनाई दिया एक स्त्री की आवाज, बहुत धीमी, बहुत टूटी हुई, मुझे घर छोड़ दो। मेरे दिल की धड़कन रुकने जैसी हो गई। मेरी आंखें धुंधली पड़ गईं, और उसी क्षण हम पांचों को समझ आया, जो कहानी सरदार जी ने सुनाई थी वो सिर्फ कहानी नहीं थी, वो चेतावनी थी। अंधेरे में वह आवाज, और करीब और करीब और करीब, और जैसे ही वह छाया ढाबे की रोशनी के किनारे पहुंची, हमारा ट्रक अपने आप हॉर्न बजाने लगा। हम सब उछल पड़े। खौफ बस अब शुरू हुआ था। ट्रक का अचानक बजा हॉर्न अंधेरे को ऐसे चीर गया जैसे किसी ने मौत की घंटी बजा दी हो। हमारी आंखें ढाबे के बाहर खड़े ट्रक की ओर दौड़ीं। किसी इंसान ने हॉर्न नहीं दबाया था, क्योंकि हम पांचों तो ढाबे की टूटती बुझती रोशनी के नीचे खड़े थे। किसी पल के लिए ऐसा लगा कि पूरी दुनिया थम गई। हवा, आवाजें, धड़कनें, सब रुकी हुई। फिर वही धीमी, रूंधी औरत की आवाज, मुझे घर छोड़ दो।
वह आवाज इस बार इतनी करीब थी कि लगा जैसे वह ठीक हमारे पीछे खड़ी हो, पर पीछे देखने की हिम्मत किसी में नहीं थी। बूढ़ा आदमी कांपते हुए ढाबे की दीवार से टिक गया। उसकी आंखों में ऐसा डर था जो शब्दों से बड़ा था। पवन ने धीरे धीरे कहा, ये वही आवाज है ना, सरदार जी वाली? सरदार जी ने जवाब नहीं दिया। उनकी पगड़ी के नीचे माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। उन्होंने बस इतना कहा, मुंडेया, ट्रक अंदर, अभी, देर न करो। हमने एक दूसरे की तरफ देखा। न जाने क्यों उस पल हम में से कोई भी ट्रक के पास नहीं जाना चाहता था। पसीने से हथेलियां भीग रही थीं, पर ठंडी हवा हड्डियों में चुभ रही थी। फिर अचानक वहीं रोने की आवाज और तेज हो गई। हूं ऊ ऊ, हूं ऊ ऊ। मैंने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ा। ट्रक की लाइटें खुद ब खुद एक बार झपकीं, जैसे किसी ने उन्हें छुआ हो। इंजन भी हल्का सा हिल गया, जैसे कोई उसके अंदर बैठ गया हो। मैंने गहरी सांस ली और ट्रक के ठीक पास पहुंचा। केबिन के शीशे धुंध से ढके हुए थे, जैसे अंदर किसी की ठंडी सांस हो। विशेष बात, धुंध अंदर की तरफ थी, बाहर की नहीं। मैंने हाथ उठाया और शीशे पर उंगलियां रख दी। शीशा ठंडा नहीं था, बर्फ जैसा जमा हुआ था। उसी पल मुझे लगा कि अंदर कोई हिल रहा है। सीट पर कोई छाया, किसी इंसान जैसी, पर इंसान जैसी नहीं। पवन, रमेश, यूसुफ और सरदार जी भी मेरे पीछे खड़े हो गए। बूढ़ा आदमी ढाबे में ही रुका रहा। उसकी आंखें बिल्कुल फटी हुई थीं। वह सिर्फ एक शब्द बार बार बोल रहा था, मत खोलना, मत खोलना, मत खोलना। लेकिन हमें अंदर देखना था। मैंने धीरे से केबिन का दरवाजा खोला। दरवाजे की चिर्र चिर्र आज पहली बार किसी चीख जैसी लगी। केबिन में अंधेरा था, लेकिन बीच की सीट पर वहां एक जगह दबाव बना हुआ था, जैसे अभी कोई बैठा हो और अभी अभी उठा हो। सीट गर्म नहीं थी, जमा देने वाली ठंड थी। हम सबके शरीर में एक ही पल में झटके दौड़ गए। दरवाजा मैंने कसकर बंद कर दिया। सरदार जी बोले, ओए इधर उधर मत देखो, अंदर आओ, ट्रक चलाना पेगा। मैंने पूछा, किधर, इस हालत में कहां? वो बोले, इस सड़क पर जितनी देर रुकेंगे वो चीज उतनी नजदीक आएगी, चलो। हम पांचों जल्दी जल्दी ट्रक में चढ़ गए। बूढ़ा आदमी बाहर ही खड़ा रहा। मैंने नीचे से झुककर पूछा, आप नहीं आ रहे? वह धीरे से बोला, बेटा, मैं तो उससे 20 साल पहले जुड़ा हुआ हूं। वह मुझे अब जाने नहीं देगी। तुम लोग भाग सकते हो, मैं नहीं। उसकी आंखों से पानी बह रहा था। पहली बार लगा वह इंसान नहीं, किसी बोझ से दबा हुआ जीव है। हमने उसे अंदर खींचने की कोशिश की, पर वह हट गया। जाओ, इससे पहले कि वो तुम में से किसी पर सवार हो जाए। हमने मजबूरी में दरवाजा बंद कर दिया। सरदार जी ने इग्निशन घुमाया। इंजन भारी आवाज के साथ स्टार्ट हो गया, पर एक अजीब बात, ट्रक अपने आप पीछे नहीं, आगे की तरफ हिलने लगा, मानो किसी ने धक्का देकर रास्ता दिखा दिया हो। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। गलती थी, क्योंकि मैंने उसे देखा। अंधेरी सड़क पर, ढाबे की सीमेंट की दीवार के पास एक औरत खड़ी थी। चेहरा धुंधला, बाल गीले और लंबे, और उसके हाथ जमीन तक झूल रहे थे। वह बिल्कुल हिल नहीं रही थी, बस देख रही थी, हमारी तरफ। मेरी सांस अटक गई। मैंने तुरंत मिरर हाथ से घुमा दिया। यूसुफ ने देखा और धुआं पड़ने लगा। रमेश ने अपना चेहरा सीट में छुपा लिया। पवन सन्न बैठा रहा। सरदार जी ने स्टीयरिंग कसकर पकड़ा। किसने पीछे देखा, किसने? मैंने सिर झुका लिया। उन्होंने गहरी सांस छोड़ी। ओए, चंगा नहीं कीता, बहुत चंगा नहीं कीता। ट्रक धीरे धीरे ढाबे से दूर जा रहा था। अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। इंजन की आवाज के बीच फिर वही स्त्री की आवाज गूंजी, घर छोड़ दो। और फिर इस बार आवाज ट्रक के अंदर से आई, सीट के ठीक पीछे से। मेरी रीढ़ में बिजली सी दौड़ गई। यूसुफ फौरन घूम गया और चिल्लाया, कौन है पीछे? हम सब पलटे। पीछे कुछ नहीं था, बस धुंध का एक छोटा गुब्बार हवा में तैर रहा था, और सीट पर एक फीका गीला हाथ का निशान उभरा हुआ था। हम सब जड़ हो गए। सरदार जी खुद कांपते हुए बोले, ये वही है जो मैं कह रहा था, ओह, किसी के साथ बैठ जाती है। ट्रक की हेडलाइट्स अचानक तेज चमकी और सड़क पर एक मोड़ आ गया। सरदार जी ने स्टीयरिंग मोड़ा, लेकिन उसी समय पीछे से किसी ने मेरे कान के पास फुसफुसाया, मुझे घर
छोड़ दो। मैंने चीख मार दी। ट्रक झटके से घूम गया। पहिए फिसले। हम थोड़ा और घूम जाते तो पहाड़ी की ढलान में गिर जाते। सरदार जी चिल्लाए, मुंडेया संभलो, कोई भी पीछे मुड़ के ना देखे अब। लेकिन अब देर हो चुकी थी। मैं, पवन, यूसुफ, रमेश, हम चारों ने उसे देख लिया था, और जो देख लिया गया हो वो पीछा नहीं छोड़ता। ट्रक फिर से सड़क पर दौड़ने लगा। अंधेरा अब काला नहीं, घना हो चुका था। हर तरफ हवा में चीखें जैसे उछल रही हों, और तभी पीछे का दरवाजा अपने आप खुल गया। हवा नहीं खोली थी, हमने नहीं खोला था, किसी इंसान ने भी नहीं, वह खुद खुला था, और उसके बाहर सड़क के बिल्कुल बीच में वह खड़ी थी। हमारे ट्रक की हेडलाइटों में साफ नजर आ रही थी। वह वही औरत थी, लंबे बाल, नजरें खाली, और हाथ में एक टूटी हुई गुड़िया। वह गुड़िया हमारी तरफ हिलाकर कह रही थी, मुझे घर छोड़ दो। ट्रक उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहा था। ब्रेक दबाया नहीं जा रहा था, कुछ हमें रोक रहा था, और जैसे ही ट्रक उसके बिल्कुल करीब पहुंचा, वह गायब हो गई, जैसे हवा में विलीन। हम सब चिल्ला उठे, सरदार जी भी। और तभी पीछे वाली सीट से एक नई आवाज आई, मुझे ले चलो। इस बार आवाज ज्यादा गहरी थी। औरत की नहीं थी, किसी बच्चे जैसी भी नहीं। ये आवाज किसी ऐसी चीज की थी जिसे इंसान कह पाना भी गलत है। हम सब सन्न, बिल्कुल पत्थर। और तभी मैंने साफ महसूस किया, कोई पीछे बैठ गया है। सीट धीरे से ढंस गई थी। खौफ अब बस शुरू हुआ था। पीछे की सीट पर कुछ ढंसने की आवाज ने हमारे पूरे शरीर को सुन्न कर दिया था, जैसे किसी ने धीरे से बैठकर अपना वजन टिकाया हो। ट्रक के इंजन की आवाज भारी होने लगी थी, जैसे भार अचानक बढ़ गया हो। हवा भी अंदर ठंडी होकर जमने लगी थी। सांस लेते हुए लगता था जैसे बर्फ का धुआं वो अंदर जा रहा है। मैं, अरमान, सबसे आगे बैठा था, पर फिर भी महसूस कर सकता था कि पीछे की सीट पर कुछ है, कोई या कुछ जो इंसान नहीं। यूसुफ ने कांपती आवाज में कहा, कोई पीछे मत देखना, कोई नहीं। लेकिन इंसान जब डरता है, सबसे पहले वही करता है जो उसे नहीं करना चाहिए। पवन ने अनजाने में कंधे उचकाकर थोड़ा सा सिर घुमाया। इतनी हल्की हरकत कि जैसे वह खुद भी नहीं जानता कि उसने देखा क्या। उसने एक पल आंखें चौड़ी की और तेजी से फिर आगे देखने लगा। उसकी सांस टूट रही थी, होंठ कांप रहे थे। मैंने उससे पूछा, क्या क्या दिखा? पवन ने जवाब नहीं दिया, सिर्फ होंठ हिले। न नहीं। लेकिन उसकी आंखें सच्चाई बता चुकी थीं। उसने कुछ देखा था। सरदार जी ने स्टीयरिंग पकड़े पकड़े कहा, मुंडेया जेडा भी पीछे वल मुड़दा है, वो बचता नहीं। मैं पहले ही की हंसी। हम पांचों के बीच खामोशी का एक भारी पहाड़ बैठ गया था। ट्रक की हेडलाइटें दूर तक धुंध में फंसती जा रही थीं। रास्ता सामने धुंधला पड़ता जा रहा था। पेड़ सड़क के किनारे ऐसे झुके हुए थे जैसे किसी प्रेत सभा के सदस्य हों जो हम पर नजर रख रहे हों। और तभी पीछे की सीट से हल्की सी खरोंचने की आवाज आई, जैसे कोई अपनी उंगलियां सीट पर घसीट रहा हो। धीरे धीरे लंबी लंबी लकीरें बनती हुई। खरर खरर खरर। उस आवाज के साथ सीट हल्की हल्की हिल रही थी। यूसुफ ने दुआ पढ़ना शुरू किया। रमेश अपनी जैकेट के अंदर मुंह छुपाए बैठा था। पवन की आंखें सीधी सामने जमी हुई थीं, पर उसका शरीर कांप रहा था। और मैं अपनी सांसें गिन रहा था। हर सांस भारी होती जा रही थी। अचानक उस चीज ने बोलना शुरू किया। पहले हल्की फुसफुसाहट, जैसी किसी बच्चे की टूटी हुई आवाज, मुझे घर जाना है। हम सबका दिल एकदम रुक गया। कुछ पल बाद आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी और साफ, तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? सरदार जी ने आंखें बंद की और जोर से स्टीयरिंग पकड़ा। ओए तुसी लोग जवाब ना दियो, प्रेत नू जवाब दिता था, ओह नाल नाल चल पेंदा है। लेकिन अब देर हो चुकी थी। पीछे की सीट अचानक और गहरी ढंस गई, जैसे वह चीज आगे झुककर अब हम सबके करीब आ रही हो। मैंने महसूस किया कि मेरे कंधे के ऊपर कोई ठंडी सांस पड़ी है, इतनी ठंडी कि लगा जैसे मेरी त्वचा चटक जाएगी। मैंने डर से पलकें बंद कर लीं, और तभी मेरे कान में बेहद नजदीक से आवाज आई, और मान। मेरी पूरी देह में बिजली सी दौड़ गई। मैं चीख भी नहीं पाया। मैंने किसी को यह नाम नहीं बताया था। वह चीज हमारे बारे में जानती थी। यूसुफ चिल्लाया,
ये हमारा नाम कैसे जानती है? सरदार जी चिल्लाए। क्योंकि ओह पहले ही ट्रक में बैठ चुकी है। ओह सब जान दिए। अचानक ट्रक जोर से हिल गया, जैसे किसी ने बाहर से धक्का दिया हो। पानी की तरह सड़क पर टायर फिसले। स्टीयरिंग अपने आप बाएं घूम गया। ट्रक सड़क से उतरकर कीचड़ में फिसलने लगा। मैंने खिड़की से बाहर देखा। सड़क के किनारे एक पुराना टूटा हुआ पुल था और उसके नीचे गहरी खाई। अगर ट्रक जरा और फिसल जाता, हम सब खत्म। सरदार जी जान लगाकर ब्रेक दबा रहे थे। हम सब सीटों से उछल रहे थे। ट्रक चीख रहा था। लोहे की आवाजें, इंजन की कराह, टायर का चीखना। आखिरकार ट्रक जोरदार झटके से रुका। हम सब कुछ सेकंड तक सांस नहीं ले पाए, जैसे मौत हमारे ठीक बगल से गुजरकर 2 कदम आगे ठहर गई हो। लेकिन यही सबसे खतरनाक पल था, क्योंकि ट्रक रुक चुका था और खामोशी मौत जैसा जाल बनाकर हमारे चारों तरफ बैठ गई थी। हम किसी ने भी हिम्मत करके पीछे नहीं देखा था, पर पीछे कुछ था, कोई था, बैठा हुआ, देख रहा था, इंतजार कर रहा था। और तभी पीछे की सीट से एक लंबी सांस की आवाज आई, बहुत गहरी, बहुत थकी हुई, बहुत प्रेत जैसी। और अगले ही पल ट्रक का दरवाजा अपने आप खुल गया। दरवाजे की तरफ हमने देखा। सड़क पर वही औरत खड़ी थी। अंधेरे में भी उसका चेहरा दिखाई दे रहा था। आंखें नहीं थीं, सिर्फ गहरे काले गड्ढे जैसी जगह। चेहरा आधा सड़ा हुआ, बाल हवा में नहीं, अपने आप हिल रहे थे। और उसके पीछे खड़ी वह प्रेत छाया धीरे धीरे ट्रक की तरफ बढ़ी, जैसे वह हमें पहचान चुकी हो। औरत ने गुड़िया उठाई और बोली, तुम चारों मुझे देख चुके हो, अब कोई नहीं जाएगा। हम चारों, मैं, पवन, रमेश, यूसुफ, हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। ट्रक के अंदर का माहौल जम चुका था, जैसे मौत खुद अंदर बैठ गई हो। सरदार जी चीखे, मुंडियां, दुआ पढ़ो, कुछ भी, जल्दी। और तभी वह प्रेत ट्रक की सीट पर चढ़ने लगी, धीरे धीरे, हमसे कुछ इंच दूर। और मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार महसूस किया, अब बचना आसान नहीं था। हमारा पीछा अब शुरू नहीं, पूरा हो चुका था। वह औरत जिसका चेहरा आधा सड़ा हुआ था और आंखों की जगह 2 काले गहरे गड्ढे, धीरे धीरे ट्रक की सीट पर चढ़ती जा रही थी। उसके कदमों की आवाज नहीं थी, लेकिन हर बार जब वह आगे बढ़ती, सीट हल्की सी दब जाती। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ठंडा, भारी वजन पास आ रहा हो। मैं, अरमान, पूरी तरह जड़ हो चुका था। मेरा शरीर प्रतिक्रिया भी नहीं दे पा रहा था। पवन, यूसुफ और रमेश मेरे बिल्कुल पास बैठे थे। उनके हाथों की पकड़ इतनी कस चुकी थी कि हड्डियां चटकने लगी थीं। सरदार जी की आंखों में वह डर था जिसे मैंने कभी नहीं देखा था। वह डर जो एक ऐसे आदमी में पैदा होता है जिसने जिंदगी में सब देखा हो, पर आज कुछ ऐसा देख रहा था जो इंसानी दुनिया से बाहर का था। ट्रक का दरवाजा खुला हुआ था। बाहरी अंधेरा अंदर घुस रहा था। हवा की कोई आवाज नहीं थी, पर अंदर की खामोशी ऐसी थी जैसे कोई चीख अंदर ही फंस गई हो। वह प्रेत औरत धीरे से बोली, मुझे घर छोड़ दो। उसकी आवाज टूटी हुई नहीं थी इस बार वह साफ थी, डरावनी साफ, जैसे वह अब हमसे बात करने का हक रखती हो। सरदार जी ने कांपते हाथों से जेब से कड़ा निकाला और धीरे से मुंह में कुछ पढ़ने लगे। प्रेत का सिर उनकी तरफ मुड़ा, धीरे, बहुत धीरे, जैसे उसका गला टेढ़ा हो चुका हो। उसने सरदार जी को देखा और एक आवाज निकाली जो बिल्कुल इंसानी नहीं थी, श्श, जैसी कोई चुप कराने की कोशिश कर रहा हो, पर वह चुप कराना मौत जैसा हो। सरदार जी की आवाज गले में अटक गई। उनका चेहरा सफेद पड़ चुका था। उस प्रेत ने अब हमारी तरफ ध्यान दिया, पहले यूसुफ पर। उसका शरीर कांप रहा था, पर वह दुआ पढ़ रहा था। प्रेत धीरे धीरे उसकी तरफ झुकी, चेहरा इतना करीब कि उसकी सांस यूसुफ के चेहरे को छू रही थी। वह सांस सड़ी हुई मिट्टी और गीली लकड़ी जैसी गंध वाली। यूसुफ जोर से पढ़ने लगा, औजू बिल्लाहि मिनश शैतानिर। वह प्रेत फट से सीधी हुई और चीख पड़ी, ऐसी आवाज जो इंसानी गले से नहीं निकलती। चीख इतनी तेज कि ट्रक के शीशे हिलने लगे। ट्यूबलाइट फट जाती अगर ढाबा पास होता। रमेश डर के मारे नीचे सीट पर छिपने की कोशिश करने लगा, पर तभी प्रेत ने अपना लंबा, पतला, गीला हाथ बढ़ाया और उसकी कलाई पकड़ ली। रमेश चीख उठा। उसकी चीख में दर्द था, सिहरन थी और मौत की आहट।
उसकी कलाई पर तुरंत नीले नीले निशान बनने लगे, जैसे किसी ने बर्फीले चिमटे से पकड़ा हो। मैंने उसका हाथ खींचने की कोशिश की, पर मेरा हाथ उसके हाथ को छूते ही सुन्न पड़ गया। ठंड ऐसी कि लगा त्वचा फट जाएगी। प्रेत ने रमेश की तरफ झुककर कहा, तुमने मुझे देखा?" ये 3 शब्द सुनकर मेरे भीतर कुछ टूट गया। उसने सिर्फ देखा होने पर पकड़ लिया था। वह रमेश को खींच रही थी, धीरे धीरे उसकी तरफ, उसे अपनी दुनिया में ले जाने के लिए, जहां से कोई वापस नहीं आता। मैं चीखा, "रमेश को छोड़ दे, उसे छोड़ दे।" वह औरत अपना चेहरा मेरी तरफ घुमाती है। चेहरे का आधा हिस्सा गायब था। जहां गाल होना चाहिए था, वहां काला खाली छेद था, और उस छेद से धुंध निकल रही थी। वह मुझे देखती है, सीधे मेरी आंखों में। "तुम भी देख चुके हो?" मेरे पसीने की हर बूंद ठंडी हो गई, मेरे पैर सुन्न, दिल कांपता हुआ। और तभी ट्रक के बाहर से एक भारी आवाज आई, जैसे किसी ने जोर से दरवाजा मारा हो। धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम। हम सब उछल पड़े। प्रेत ने तुरंत अपनी पकड़ कम की, सेकंड भर की देरी, और उसी मौके पर सरदार जी ने ट्रक को एक झटका देकर आगे बढ़ा दिया। प्रेत का हाथ रमेश से छूटा। रमेश रोते हुए सीट में गिर पड़ा और उसकी कलाई पर धुआं उठ रहा था। वह चीख रहा था, "मर जाऊंगा भाई, बहुत ठंड है, हाथ जल रहा है, बचाओ।" मैंने उसे पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ जैसा था, पर उस पर छाले ऐसे उभर रहे थे जैसे जल चुका हो। ट्रक तेज गति से आगे भाग रहा था। सरदार जी ने चिल्लाकर कहा, "मुंडिया, ओ ट्रक नू रुकन नहीं देगी, कदे भी नहीं।" और सच में ट्रक की पिछली तरफ कुछ चढ़ने की आवाज आ रही थी। टक, 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 जैसे कोई नाखूनों से ट्रक की लोहे की बॉडी को खुरच रहा हो। फिर अचानक केबिन की छत पर धड़ाम। प्रेत ऊपर थी, हमारे ठीक ऊपर, चलते हुए ट्रक के ऊपर। हवा में उछलते हुए भी वह नहीं गिर रही थी। रमेश हिल नहीं पा रहा था, पवन रो रहा था, यूसुफ दुआ पढ़ रहा था, पर आवाज टूट रही थी। मैं सामने देखता रहा, पर कहीं भी रास्ता साफ नहीं दिख रहा था। धुंध, अंधेरा, डर, सब एक साथ। और तभी ऊपर से एक और आवाज, "तुम मुझे घर क्यों नहीं ले जाते?" अब उसकी आवाज गुस्से में थी, काहिर, काली, नफरत से भरी। सरदार जी चिल्लाए, "ओह घर नहीं पूछ रही, ओह मौत पूछ रही, ओह नू घर ही नहीं, कुछ और चाहिदा ये।" और फिर ट्रक की विंडशील्ड पर अचानक 2 काले हाथ नजर आए, लंबे टेढ़े पंजों जैसे। वह भीतर झांक रही थी, सीधे मेरी आंखों में। वह उल्टी लटक रही थी, उसका चेहरा कांच से चिपका हुआ, बाल नीचे लटकते हुए हवा में हिल रहे थे। उसकी आंखों की खाली जगहों से धुंध निकल रही थी। उसने मेरे कानों में एक फुसफुसाहट भरी, "अरमान, घर ले चलो।" मैं बुरी तरह कांप रहा था, मेरे होंठों से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। सरदार जी ने कहा, "मुंडिया, जे ओह अंदर आ गई, सब खत्म।" विंडशील्ड पर एक दरार बनने लगी, धीरे धीरे, उसके नाखूनों से। वह कांच तोड़ने वाली थी। हम सब ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया, और तभी दूर, बहुत दूर, एक रोशनी दिखी, जैसे कोई पुराना मंदिर हो, पहाड़ी के किनारे पर। यूसुफ चिल्लाया, "सरदार जी, उधर ले जाओ, रोशनी है, शायद बच जाए।" सरदार जी ने तुरंत ट्रक मोड़ दिया। ट्रक उछलता हुआ उस रोशनी की तरफ भाग रहा था। पीछे प्रेत की चीखें गूंज रही थीं, जैसे हवा को चीर रही हों। और जैसे ही ट्रक मंदिर की दहलीज के करीब पहुंचा, वह अचानक छत से उतरकर सीधा हमारे सामने सड़क पर आ गई। उसकी आंखों के गड्ढे अब लाल चमक रहे थे, उसके होंठ खुले, और उसने सैकड़ों आवाजों में एक साथ कहा, "कोई नहीं जाएगा, आज रात तुम सब मेरे हो।" हमने ब्रेक मारा। ट्रक उसके सिर्फ 1 इंच पहले रुक गया, और प्रेत अब बिल्कुल करीब हमारी ओर बढ़ने लगी। हम फंस चुके थे, रोशनी भी पास थी, और मौत भी। ब्रेक की चीखती आवाज के साथ हमारा ट्रक उसके ठीक सामने रुक गया था, बस 1 इंच, एक सांस भर की दूरी। अगर सरदार जी 1 सेकंड देर करते तो हम उसके भीतर से गुजर चुके होते, और शायद ट्रक पार कर जाता, लेकिन हम नहीं। वह सड़क के बीचों बीच खड़ी थी, उसकी आंखों के गड्ढे लाल अंगारों की तरह चमक रहे थे। चेहरा हवा में नहीं, अपने आप ऐसे कांप रहा था जैसे भीतर कोई जानवर कैद हो और बाहर फटने को तैयार हो। मेरे सीने में दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे निकल ही जाएगा। मेरी हथेलियां ठंडी, पैर सुन्न, सांस बर्फ।
हमारे ट्रक की हेडलाइटें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं, पर वह रोशनी से मिटती नहीं थी, बल्कि और गहरी और ठंडी लगती जा रही थी। रमेश अभी भी कांप रहा था। उसकी कलाई का दर्द बढ़ता जा रहा था। पवन के मुंह से आवाज तक नहीं निकली। यूसुफ लगातार दुआ पड़ रहा था, पर हर शब्द उसके होठों पर अटक रहा था। मैं बस देख रहा था, फंसा हुआ, जड़। और सरदार जी, जो हमेशा सबसे बहादुर रहे, इस बार उनकी सांसें तक टूट रही थीं। वह औरत धीरे धीरे हमारे ट्रक की तरफ बढ़ी। उसके दोनों हाथ साइड से ऐसे लटक रहे थे जैसे हड्डियां टूट चुकी हों। हर कदम से सड़क की मिट्टी हल्की सी उड़ती, पर उसके पैरों के निशान नहीं बन रहे थे। मैंने खिड़की के बाहर देखा। उसके पांव जमीन को छूते ही नहीं थे। वह चलते हुए तैर रही थी। वह ट्रक के ठीक सामने आकर रुक गई। उसकी गर्दन टेढ़ी होकर पहले बाएं, फिर दाईं ऐसे घूमी जैसे कोई पक्षी मरने से पहले झटके खाता है। और फिर उसकी लाल गहरी आंखें सीधे मेरी आंखों में आकर अटक गईं। मेरी सांस रुक गई। वह जानती थी मैं डर का सबसे आसान शिकार था। उसकी आवाज हजारों फुसफुसाहटों की एक साथ गूंज जैसी। अरमान। मैं कांप गया। मेरे होंठ अपने आप हिल गए। तू तू हमें क्या चाहिए? सरदार जी दहाड़े। ओए मुंडे, बोलना नहीं। मैं कहां सी? जवाब मत दियो। लेकिन आवाज निकल चुकी थी और मेरे शब्द हवा में तैरते नहीं रहे। वह औरत ने पकड़ ली। उसने धीरे से अपना सिर नीचे झुकाया। फिर उसका चेहरा, उसका शरीर ऐसे मुड़ा जैसे इंसान का मांस ऐसे मुड़ता ही नहीं। उसने कहा, तुम देखकर भी पूछते हो? मुझे घर जाना है। उसने अपने हाथ उठाए। पहली बार उसके हाथ साफ दिखे, काले फटे नीले काले उभरे हुए नसों जैसे, और उंगलियां इतनी लंबी कि इंसान की हो ही नहीं सकती। उंगलियों के सिरे गल चुके थे और उनसे पानी टपक रहा था। मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरे आंसू, सब इस रास्ते में दफन है। तुम लेकर चलोगे मुझे? सरदार जी का गला फटने लगा। मुंडिया, ट्रक पीछे मोड़ो, जल्दी। लेकिन ट्रक का गियर खुद ब खुद लॉक हो चुका था। हैंडल जाम, ब्रेक फेल, स्टीयरिंग खिंच गया। कोई अंदर ही किसी अदृश्य चीज ने ट्रक को रोक दिया था। फिर वह औरत धीरे धीरे बाएं तरफ खिसकने लगी, हमारे दरवाजे की ओर। उधर मंदिर की रोशनी थी, बहुत हल्की, पर थी। वह रोशनी उसकी तरफ नहीं बढ़ रही थी, पर उससे घबरा भी नहीं रही थी। यूसुफ ने कहा, मंदिर में ले चलो, वहां पहुंच जाएंगे तो शायद बच जाए। सरदार जी ने गियर खींचने की कोशिश की, पर तभी ट्रक की बाईं खिड़की पर उसका चेहरा चिपक गया। वह इतनी तेजी से आई कि हमें कुछ दिखा ही नहीं। सिर्फ ठंडी धुंध सीधे हमारे चेहरों पर फट पड़ी। खिड़की पर उसका चेहरा इतना पास था कि उसकी सड़ी त्वचा में दरारें साफ दिख रही थीं। आंखों के गड्ढे अंधेरे में लाल चमक रहे थे। उसने खिड़की पर अपनी उंगलियां रखीं। कांच धुंधला होने लगा। फिर उंगलियों की दिशा बदलकर उसने लिखना शुरू किया, घर। पवन डर के मारे चिल्ला पड़ा। ये हमें कहां ले जाना चाहती है? वह सुन चुकी थी। उसने अपना चेहरा धीरे से, औरत की तरह नहीं, बल्कि किसी मरी हुई चीज की तरह, बहुत धीरे, बहुत टेढ़ा होकर अंदर झुकाया। फिर उसने फुसफुसाकर कहा, मेरे घर में कब्रें हैं। हम सबका शरीर जम गया। उसी पल ट्रक की बत्ती एक पल को चमकी। उस चमक में मैंने कुछ देखा। उस औरत के पीछे अंधेरे में दर्जनों परछाइयां खड़ी थीं। औरतें, बच्चे, बूढ़े, सभी बिना चेहरों के, सभी उसकी तरह धुंधले। वे सब एक ही बात कह रहे थे, हमें घर छोड़ दो। अब बात साफ थी, वह अकेली नहीं थी। यह रास्ता, यह पूरी सड़क भटकी हुई आत्माओं का अड्डा थी, और हम 5 फंस चुके थे। सरदार जी ने दहाड़ते हुए कहा, मुंडिया, अब एक ही रास्ता है, मंदिर अंदर। लेकिन वह औरत गुस्से से कांपी। उसके गाल से धुंध की जगह धुआं निकलने लगा। उसकी आंखें खौल उठीं और उसने पहली बार पूरी ताकत से चिल्लाया, कोई मंदिर मुझे नहीं रोक सकता। उस चीख से कांच में और दरारें पड़ीं। ट्रक पीछे की तरफ हिल गया। अंधेरा फैलने लगा। हमारे ऊपर एक प्रेत तूफान उतर रहा था, और ट्रक अपने आप मंदिर की ओर नहीं, उस अंधेरे घर की दिशा में घूमने लगा, जहां वह हमें ले जाना चाहती थी। हम 5 ने महसूस किया, अगर अभी कोई चमत्कार नहीं हुआ तो हम जिंदा उनमें बदल जाएंगे।
ट्रक अपने आप घूम चुका था। स्टीयरिंग पर सरदार जी की पकड़ कसती जा रही थी, मगर उनके हाथ किसी बेड़ियों में जकड़े हुए लग रहे थे। हम देख सकते थे वह स्टीयरिंग को पकड़कर खींच रहे थे, पर ट्रक उनकी नहीं, किसी और की इच्छा से चल रहा था। ट्रक की हेडलाइटें अंधेरे के एक ऐसे हिस्से में घुसने लगीं जहां सड़क गायब होने लगी थी। पेड़ों के बीच एक तिरछा अस्पष्ट रास्ता दिख रहा था, जैसे किसी ने उसे सिर्फ आत्माओं के लिए बनाया हो। मैंने महसूस किया कि हवा बदल रही है, उसमें मिट्टी की नहीं, सड़ी हुई लकड़ी और जले हुए कागज की गंध थी। अचानक मेरी गर्दन ठंडी हो गई, जैसे किसी ने उंगली फिराई हो। मैं झटके से मुड़ा। कोई नहीं था, लेकिन किसी की उपस्थिति वहां थी। रमेश कमजोर पड़ा हुआ था। उसका हाथ नीला काला हो चुका था। उसकी सांसें छोटी और तेज होने लगी थीं। मुझे ठंड लग रही है, भाई। उसकी आवाज इतनी धीमी थी जैसे किसी मौत के मुहाने पर खड़े आदमी की। यूसुफ ने उसका सिर अपने घुटनों पर रख लिया। सब्र करो रमेश, हम बच जाएंगे। कुछ नजदीक है। पर हम सब जानते थे यह सब झूठ था, उम्मीद का एक खोखला टुकड़ा। पवन बार बार खिड़की के बाहर देख रहा था और हर बार उसका शरीर कांप जाता था। उसने मुंह से जैसे आंसू निकालते हुए कहा, अरमान, साइड में कुछ चल रहा है। बहुत सारे लोग मेरे साथ साथ। मैंने धीरे से साइड की तरफ देखा और मेरी रूह फट गई। पेड़ों के बीच अंधेरे में सैकड़ों परछाइयां हमारे ट्रक के साथ साथ चल रही थीं। कुछ बच्चों जितनी ऊंचाई की, कुछ मरी हुई बूढ़ी औरतों की तरह झुकी हुई, कुछ सिर्फ काली आकृतियां जिनका कोई आकार नहीं था। वे न चल रही थीं, वे तैर रही थीं। सबकी रफ्तार हमारे ट्रक जितनी ही थी, और उनमें से कुछ बिल्कुल पास खिड़की के साथ साथ आ रही थीं। उनके चेहरे नहीं थे, सिर्फ खाली काले छेद। वे सब एक ही शब्द बार बार कह रही थीं, घर, 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 घर। उनकी आवाजें अलग अलग थीं, महिलाओं की, बच्चों की, बूढ़ों की, पर शब्द एक ही, एक अंतहीन डरावना कोरस। मेरी सांस रुकती जा रही थी। ट्रक अंदर से छोटा महसूस हो रहा था, हवा भारी और ठंडी। मैंने धीरे से पूछा, सरदार जी, हम जा कहाँ रहे हैं? उन्होंने धीमी टूटी आवाज में कहा, मुंडेया, जिस तरफ ट्रक मुड़दा ये। ओह, कोई सड़क नहीं, ए मौत दा रास्ता है, जिधर कोई जिंदा वापस नहीं आया। मेरी आंखें फैल गईं। यूसुफ ने सरदार जी की ओर देखा। मतलब वह हमें ले जा रही है अपने घर? इस बार जवाब उस औरत ने दिया जो ट्रक के बाएं दरवाजे के साथ साथ तैर रही थी। उसने धीरे से अपना चेहरा अंदर घुसाया। उसके बाल मेरी गोद तक आ रहे थे। मैं पीछे हट गया, पर और जगह नहीं थी। उसने कहा, हाँ, वो घर जहां मैं रहती हूं और जहां तुम भी रहोगे। उसकी आवाज इस बार शांत थी, अजीब रूप से शांत, जैसे उसका गुस्सा खत्म हो गया हो, क्योंकि अब वह जीत चुकी थी। ट्रक आगे बढ़ा और अचानक धुंध हटने लगी। पेड़ अलग हुए और सामने एक पुराना टूटा हुआ घर दिखाई दिया। वह घर जैसे कई दशक पहले जला हो। दीवारें काली, छत आधी ध्वस्त, दरवाजा टूटा हुआ। आंगन में टूटे हुए खिलौने, गुड़ियों के सिर, जले हुए झूले और एक टूटा हुआ बैलगाड़ी का पहिया। उस घर की हवा ही अलग थी। उसे देखते ही एक दबाव महसूस हुआ, जैसे सीने पर कोई भारी पत्थर रख दिया गया हो। उस औरत का चेहरा चमक उठा। पहली बार वह मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जो किसी इंसान की नहीं हो सकती। उस मुस्कान में दर्द था, बदला था और पागलपन। वह धीरे से बोली, यही मेरा घर है, यहीं मेरे बच्चे रोते थे, यहीं हम सब जल गए थे और यहीं तुम भी रहोगे। ट्रक अपने आप घर के बिल्कुल सामने रुक गया। इंजन बंद, लाइटें बुझीं, हवा तक थम गई। हम पांचों फंस चुके थे, पूरी तरह। सरदार जी ने कांपते हुए कहा, मुंडेया, ओ तुम्हारा नसीब नहीं बदल सकती। अंदर मत जाना, चाहे जो हो जाए। लेकिन वह औरत खड़ी होकर धीरे धीरे ट्रक के पास आई। उसने अपना हाथ दरवाजे पर रखा और दरवाजा अपने आप खुल गया। उसकी लाल आंखें अंदर झांक रही थीं और उसने कहा, चलो, घर आ ही गए हो, अब अंदर भी आओ। उसने सिर झुकाकर धीरे से कहा, क्योंकि जो तुम्हें दिख गया वह अब कभी नहीं छूटेगा। मेरी धड़कन रुक गई। रमेश बेहोश, पवन प्रार्थना कर रहा था, यूसुफ चीखने के कगार पर। सरदार जी कुछ पढ़ रहे थे, पर आवाज कांप रही थी। और मैंने देखा, घर के दरवाजे पर एक छोटी बच्ची खड़ी थी,
जिसके हाथ में वही टूटी हुई गुड़िया थी। उसने मेरी आंखों में देखकर कहा, पापा, आप वापस आ गए। और वह सीधे मेरी तरफ दौड़ पड़ी। वह बच्ची जिसके हाथ में वही टूटी हुई गुड़िया थी, जैसे ही मेरी तरफ दौड़ी, मेरा दिल सीने में ऐसा उछला कि लगा अभी बाहर गिर जाएगा। उसकी आंखें बड़ी थीं, काजल सी काली, लेकिन उनमें कोई चमक नहीं थी, बस खालीपन, डरावना खालीपन। उसकी चोटी एक तरफ टूटी थी, दाएं पैर के पास जला हुआ निशान था, और उसकी आवाज इतनी करीब, इतनी जानी पहचानी कि मेरे पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। पापा, आप वापस आए। मैं जड़ हो गया। मेरे होंठ खुल भी नहीं पाए, मेरी सांसें भारी, मेरी रूह कांप रही थी। पवन चिल्लाया, अरमान, वहां मत जाना, वो इंसान नहीं है। यूसुफ चीखा, दरवाजा मत खोलना, मत जाओ भाई। सरदार जी ने मेरी कलाई पकड़ ली। मुंडिया, ये तेरी बेटी नहीं, ये तैनू अंदर लुभाना चाहूं दिए। पर मेरी आंखें उस बच्ची पर अटक गई थीं। न जाने क्यों उसकी एक झलक में एक अजीब सी पहचान थी, जैसे मैंने उसे कहीं देखा हो, किसी तस्वीर में, किसी सपने में, या किसी पिछले जन्म में। बच्ची ट्रक के सीढ़ी पर चढ़ गई। उसके छोटे छोटे कदमों की आवाज नहीं थी, पर हर कदम पर ट्रक हल्का सा हिलता था। वह मुझ तक पहुंचने ही वाली थी कि अचानक उसका चेहरा बदल गया, बिल्कुल बदल गया। अब वह बच्ची नहीं थी, उसका चेहरा झुलसने लगा, त्वचा पिघलने लगी, आंखों से काला धुआं निकलने लगा, और उसने एक चीख निकाली, तुमने मुझे घर नहीं छोड़ा था पापा, इसलिए मैं तुम्हें घर लाने आई हूं। मैं दहशत में पीछे गिर पड़ा। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर लगे और मैं नीचे फिसल गया। पवन ने मेरा हाथ पकड़कर पीछे खींचा। यूसुफ चिल्लाया, ये बेटी नहीं, ये उसी औरत की आत्मा का हिस्सा है। बच्ची अचानक रुक गई। उसकी गर्दन टेढ़ी हुई, उसकी उंगलियां लंबी हो गईं, उसका बदन धुंध में विलीन होने लगा, और फिर वह मुझ पर झपटने ही वाली थी कि अचानक बाहर से वही प्रेत औरत, उसका असली रूप बिजली की तरह प्रकट हुई। उसने बच्ची को पकड़कर पीछे खींचा। बच्ची ने दर्द से चीख मारी। औरत गुर्राते हुए बोली, तुम्हारा अभी वक्त नहीं आया। उसके शब्दों में एक अजीब सा अधिकार था, जैसे बच्ची भी उसकी कैदी हो, और हम भी। बच्ची धुंध में गलकर फिर उसके पीछे जा खड़ी हुई। वह औरत अब अकेली थी। उसकी ओर पैर मुड़ते ही मेरे भीतर ऐसा खौफ उठने लगा कि सांस लेना मुश्किल हो गया। फिर उसने हाथ उठाया। ट्रक की सारी खिड़कियां एक साथ धुंध से भर गईं, जैसे किसी ने ठंड से उनको जकड़ लिया हो। हवा भारी हो चुकी थी, इंजन बंद, लाइटें बंद, ट्रक अंधेरे में दफन। वह बोली, ये घर सिर्फ मेरा नहीं, ये उन सबका है जो मरे थे और जिनकी लाशें कभी मिली ही नहीं। उसकी ओर से गहरा धुंध का गुब्बार उठा और सड़क पर खड़े पेड़ हवा में चीखने लगे। मैं फसफसाया, तुम हमसे क्या चाहती हो? वह मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जिसमें सैकड़ों आत्माओं का दर्द झलकता था। इस घर में एक जगह खाली है, बहुत सालों से। मेरी सांस रुक गई। उसने फिर कहा, किसी एक को मेरे साथ रहना होगा। बदन सुन्न। खिड़की के बाहर अंधेरा हिल रहा था, मानो पूरा जंगल हमारे खिलाफ खड़ा हो। पवन ने कांपते हुए कहा, कौन रहेगा? कौन? बोल। वह औरत ट्रक के बिल्कुल पास आई। उसकी उंगलियां इतनी लंबी हो गई थीं कि दरवाजे पर खरोंचें पड़ने लगीं। उसने कहा, जो सबसे पहले मेरी आवाज को सुनता है वह मेरा होता है। हम सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। यूसुफ ने धीरे से पूछा, सबसे पहले किसने सुना था? और तभी मेरी रीढ़ बर्फ बन गई। मैंने पहली बार महसूस किया, सबसे पहले आवाज तो मैंने ही सुनी थी। घर छोड़ दो, वह सबसे पहले मेरे कान में आई थी। मेरी आंखों में डर फैल गया, पसीना टपकने लगा, मेरे होंठ सूख गए। मैंने धीरे से कहा, सरदार जी, पहला मैंने सुना था। पवन चीख पड़ा, नहीं अरमान, तू नहीं जाएगा, हम निकल जाएंगे। लेकिन सरदार जी चुप हो गए। उनकी आंखों में ऐसा डर था जो शब्दों से बड़ा था। यूसुफ ने मेरा हाथ पकड़ लिया, नहीं भाई, तुम नहीं जाओगे, हम कुछ करेंगे। लेकिन मैं समझ चुका था, इस प्रेत ने मुझे चुन लिया है। मैं उसकी पकड़ में आ चुका हूं। उस औरत ने मुस्कुराकर कहा, तो चुनाव हो गया। उसकी आंखें लाल आग की तरह चमकीं। उसने दरवाजे की ओर हाथ बढ़ाया।
दरवाजा खुद ब खुद खुलने लगा, धीरे धीरे, जैसे मौत बुला रही हो। और तभी मंदिर के घंटों की आवाज गूंज उठी, तेज, कांपती हुई, हवा को चीरती हुई। वह औरत पीछे हट गई। उसके चेहरे पर ऐसा डर आया जैसे किसी ने उसे जंजीरों में बांध दिया हो। उसने गुर्राकर कहा, तुम मंदिर तक नहीं पहुंचोगे। और अगले ही पल घर की ओर से दर्जनों काली परछाइयां हमारी तरफ दौड़ पड़ीं। हम 5 जीवन और मृत्यु के बीच फंस चुके थे। मंदिर की घंटियां जैसे ही हवा में गूंजीं, पूरा जंगल हिल गया। वह आवाज किसी लोहे के दरवाजे की तरह नहीं थी। वह आवाज ऐसी थी जैसे कोई पुराना श्राप टूटने की कोशिश कर रहा हो। और उसी पल उन परछाइयों की चीखें हवा में फैल गईं, कर्कश, दर्दनाक, असहनीय। लेकिन वे रुकी नहीं। वे तेज होती गईं और सीधे हमारी तरफ दौड़ पड़ीं। हमारा ट्रक मंदिर से मुश्किल से 100 मीटर दूर था, पर वह 100 मीटर कयामत जितना लंबा लग रहा था। सरदार जी इंजन स्टार्ट करने में लगे थे। उनके हाथ कांप रहे थे, पर हिम्मत नहीं टूटी थी। स्टार्ट हो जा ओए, बस हो जा, इंजन ने खांस कर जवाब दिया। पर स्टार्ट नहीं हुआ। बाहर परछाइयां दौड़ रही थीं। उनके शरीर इंसान जैसे नहीं थे, कभी लंबी, कभी छोटी, कभी सिरहीन, कभी हवा में तैरती हुईं। वे जमीन पर नहीं, हवा में झटके से उछलकर आगे बढ़ती थीं। हर छलांग के साथ चीख, हर चीख के साथ धुंध का एक धक्का, और हर धक्के के साथ ट्रक हिलता था। मैंने डर से खिड़की के बाहर देखा। एक परछाई ट्रक के बिल्कुल पास आ गई। उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ एक गहरा धंसा हुआ छेद। उसने अपना हाथ बढ़ाया और कांच पर रगड़ा। खर्रर्रर्रर्र। वह आवाज आज भी मेरी रूह में गूंजती है। यूसुफ चिल्ला रहा था, दुआ पढ़ो, दुआ पढ़ो, जल्दी। हम सब थरथराती आवाज में कुछ न कुछ पढ़ने लगे। कोई मंत्र, कोई दुआ, कोई भी नाम जो दिल में आया। लेकिन बाहर वे परछाइयां और तेज हो गईं। एक परछाई ट्रक के बोनट पर चढ़ गई। उसने अपना सिर टेढ़ा करके अंदर झांका। उसके अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ गड्ढा, अंधेरा, खालीपन। और फिर उसने एक आवाज निकाली, घर। वह शब्द सुनते ही ट्रक का इंजन खुद खुद बंद सा हो गया, जैसे किसी ने उसकी सांसें निचोड़ दी हों। मैंने सरदार जी से चीख कर कहा, मंदिर तक किसी भी तरह पहुंचाओ, वरना हम सब। उनकी आंखें मेरी आंखों में अटकीं। मैंने पहली बार उनमें हार की झलक देखी, पर वह 1 सेकंड की थी। उन्होंने दांत भींच लिए। मुंडिया, आज नहीं मरना, कदे नहीं। उन्होंने पूरी ताकत से स्टार्टर घुमाया। टक टक टक, घूं घूं घूं, धड़ाम। इंजन आखिरकार दहाड़ उठा। एक पल का चमत्कार, लेकिन उसी समय वह प्रेत औरत घर की ओर से तैरती हुई हमारे ट्रक के सामने आ गई। उसका चेहरा अब पूरी तरह सड़ चुका था। बाल उड़ नहीं रहे थे, बल्कि हवा के खिलाफ खड़े थे। आंखों के गड्ढे में लाल अंगारे जल रहे थे। उसने चीख कर कहा, बच नहीं सकते अरमान, तुम मेरे हो। मेरी सांस रुक गई। मेरे नाम की हर ध्वनि मौत जैसी थी। रमेश अर्ध बेहोश पड़ा था। उसकी कलाई का रंग अब काला पड़ चुका था, जैसे कोई जहर चढ़ गया हो। उसकी आंखें झपक भी नहीं पा रही थीं। पवन सीट पकड़कर रो पड़ा। भगवान बचा लो, कुछ कर दो, यूसुफ कांपते हुए बोला। मंदिर एक कदम दूर है, एक कदम। लेकिन वह प्रेत औरत आगे झुकी। उसकी गर्दन लगभग कंधे तक मुड़ गई थी। उसका चेहरा खिड़की के इतने करीब था कि कांच जमा देने लगा। उसने कहा, कोई मंदिर तुम्हें छू नहीं पाएगा। सरदार जी चीखे, देखो आखिरी दावा। जे, ओह मंदिर की हद में घुस गए। ओह कुछ नहीं कर पाएगी। यह सुनते ही प्रेत चिल्ला उठी, एक ऐसी चीख कि ट्रक के शीशे चटक गए। फिर उसने हमारे ट्रक के सामने वाले टायर पर हाथ रखा और टायर पल भर में फट गया। ट्रक बुरी तरह हिल गया। हम सब सीटों से उछल गए। ट्रक आगे बढ़ने के बजाय झटका खाकर साइड में झुक गया। पहिए कीचड़ में धंस गए। हम सिर्फ 15 मीटर दूर थे, बस 15 मीटर मंदिर की सीमा से। पर उसके बिना हम वहां तक नहीं पहुंच सकते थे। ट्रक फंस चुका था। प्रेत औरत मुस्कुराई, घिनौनी, सड़ी हुई मुस्कान। उसने हाथ आगे बढ़ाया, अब अंदर चलो। मुझे लगा मेरी आत्मा शरीर छोड़ देगी। मैंने भय में आंखें बंद कीं। मेरी सांस टूटती जा रही थी। मेरे कान सुन्न, शरीर जम चुका। और तभी ट्रक का साइड दरवाजा अपने आप खुल गया, जैसे किसी ने खींचकर पूरा खोल दिया हो।
ठंडी हवा अंदर भर गई। अंधेरा अंदर घुस आया। औरत की उंगलियां दरवाजे की तरफ बढ़ीं। वह मुझे खींचने ही वाली थी। मैंने चीख मारी, बचाओ! और तभी मंदिर की एक और घंटी इतनी जोर से बजी कि हवा कांप उठी। उस आवाज में जैसे कोई शक्ति थी। प्रेत पीछे हट गई, चीखती हुई, अपनी आंखों को ढंकते हुए। नहीं, नहीं, ये आवाज नहीं। उसके साथ खड़ी परछाइयां मिटने लगीं, जैसे हवा में राख बनकर उड़ रही हों। हमने पहली बार देखा, वह डर रही थी, खत्म नहीं, पर कमजोर। सरदार जी चिल्लाए, मुंडेया, उतर जाओ, मंदिर वल भागो। मेरे भीतर कुछ टूट गया। डर, मौत, प्रेत, सब एक तरफ। अब सिर्फ भागना था, सिर्फ जिंदगी बचानी थी। मैं दरवाजे पर झपा, पैर बाहर फिसला, मिट्टी में गिरते गिरते बचा। पवन, यूसुफ मेरे पीछे कूदे। रमेश को पकड़कर सरदार जी ने कंधे पर उठाया। हम 5 आखिरी उम्मीद की ओर भाग पड़े। मंदिर बस कुछ कदम दूर था, लेकिन पीछे से वह औरत गर्जन भरी आवाज में चिल्लाई, अरमान, तुम कहीं नहीं जा सकते। और उसकी परछाई हमारी ओर पागलों की तरह दौड़ पड़ी। रफ्तार इतनी कि हवा फट रही थी। हमारे पास सिर्फ कुछ सेकंड थे। हम 5 उस मंदिर की ओर भाग रहे थे। सामने सिर्फ कुछ मीटर थे, पर हर मीटर ऐसा लग रहा था जैसे किसी भारी सपने में दौड़ रहे हों, जहां पैर आगे बढ़ते नहीं, पीछे छूटते जाते हैं। पीछे से वह औरत, उसकी चीख, उसकी रफ्तार, उसका गुस्सा हवा को चीरता हुआ हम पर टूट रहा था। उसके बाल हवा में नहीं, जैसे जिंदा सांपों की तरह लहरा रहे थे। उसके चेहरे के गड्ढों से काला धुआं निकल रहा था। उसके हाथ इतने लंबे हो चुके थे कि लगता था अभी हमारी पीठ पकड़ लेगी। सरदार जी रमेश को कंधे पर उठाए भाग रहे थे। उनके पैरों में जान नहीं थी, पर दिल में हिम्मत थी। उनके मुंह से निकल रहा हर शब्द, वाहे गुरु, वाहे गुरु। ऐसा लग रहा था जैसे मौत से जंग का नारा हो। पवन रोते चिल्लाते भाग रहा था, हम नहीं मरेंगे, हम नहीं मरेंगे, अरमान जल्दी। यूसुफ दुआ पढ़ रहा था, लेकिन उसकी आवाज कांप कर टूट जाती थी। उसकी आंखों से आंसू भी नहीं निकल रहे थे, क्योंकि डर ने शरीर का हर पानी सुखा दिया था। और मैं सिर्फ भाग रहा था। मुझे पता था वह मुझ तक सबसे पहले पहुंचना चाहती थी, क्योंकि मैंने उसकी पहली पुकार सुनी थी, क्योंकि उसने मुझे चुना था। मेरे कान में उसकी आवाज गूंज रही थी, अरमान, रुक जाओ। उस आवाज में आदेश भी था, दर्द भी और पागलपन भी। मेरे पैर फिसल रहे थे, दिल टूट रहा था, पर मैं रुका नहीं। मंदिर के पास आते ही एक अजीब सी गर्म हवा महसूस हुई, जैसे किसी ने जलती हुई आग का हाथ हमारे चारों तरफ लपेट दिया हो। मंदिर की घंटियां अब लगातार बज रही थीं। कोई इंसान नहीं बजा रहा था, मानो खुद किसी शक्ति ने उन्हें छू लिया हो। हम जैसे ही मंदिर की सीमा के पास पहुंचे, मेरे पीछे एक भारी झटका लगा। मैं सड़क पर गिर पड़ा। गोदी में मिट्टी भर गई, घुटने फट गए, सांस टूट गई। वह औरत पहुंच चुकी थी। उसकी लंबी उंगलियां मेरे कंधे पर थीं, ठंडी नहीं, बर्फ से भी ठंडी। मैं चीख भी नहीं पाया। मेरी आवाज घुटकर भीतर ही मर गई। वह झुककर मेरे कान के पास आई। उसकी सांस मेरे चेहरे पर लगी, सड़ी हुई राख और गीली मिट्टी की गंध। उसने कहा, तुम मेरे हो, मेरा घर तुम्हारा है। मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। मेरे सामने मेरी मौत खड़ी थी। पवन, यूसुफ ने चीख कर मेरा हाथ पकड़ा। अरमान, खींचो उसे, अंदर आओ। सरदार जी रमेश को नीचे रखकर मेरी तरफ दौड़े। तभी वह औरत गुर्राई, इतनी जोर से कि हवा झटके से पीछे हटी। उसने सरदार जी को देखा। उसकी आंखें लाल आग की तरह फैल गईं। किसी को उसे छूने का हक नहीं। उसके हाथ और लंबे हो गए। वह मुझे मंदिर की सीमा से बाहर खींचने लगी। मेरी उंगलियां मिट्टी खोद रही थीं। पवन और यूसुफ मेरी बाहें खींच रहे थे। सरदार जी पूरी ताकत लगा रहे थे। मेरी गर्दन पीछे झुक रही थी, रीढ़ छटखने को तैयार थी। मंदिर की दहलीज बस कुछ इंच दूर थी, और तभी मुझे वह बच्ची दिखी। वही टूटी गुड़िया हाथ में लिए, वही जलते हुए पैर, वही काली आंखें। पर इस बार उसके चेहरे में दर्द था, गुस्सा नहीं। उसने प्रेत औरत की ओर देखा और धीमे से कहा, मां, उन्हें छोड़ दो। वह औरत रुक गई। पूरा जंगल, पूरा अंधेरा 1 सेकंड के लिए थम गया। उसकी उंगलियां मेरे कंधे से ढीली हुईं। वह बोली, दर्द, चीख और टूटी हुई आवाज में,
तू क्यों बोल रही है? बच्ची 2 कदम आगे बढ़ी। उसका शरीर कांप रहा था। वह पहली बार डर रही थी। उसने कहा, क्योंकि ये हमारे जैसे नहीं है। ये जिंदा है। इनका घर है। उस औरत का चेहरा अचानक फटने लगा। गुस्से से धुआं उठने लगा। उसने चीख मारी, चुप! तू मेरी नहीं रही। उसने बच्ची को पकड़ने के लिए हाथ उठाया और उसी पल मंदिर की सबसे बड़ी घंटी इतनी जोर से बजी कि जैसे आसमान फट गया हो। एक सफेद चमकदार रोशनी निकली, सीधी हमारी ओर, उस औरत के ऊपर, धुएं के ऊपर, भटकी हुई आत्माओं के झुंड पर, और वह औरत सीधे जमीन पर गिर पड़ी। उसका शरीर जलने लगा। चीखें हवा में टूटने लगीं, कमजोर, धीमी, फिर मिट गईं। बच्ची धुंध में बदलकर धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। उसकी आंखों से चमक निकली। उसने आखिरी बार मेरी तरफ देखा, धन्यवाद, और वह गायब हो गई। हम पांचों मंदिर की दहलीज के भीतर गिर पड़े। सांसें टूटी हुई, शरीर कांपते हुए, दिल चोटिल। मंदिर की रोशनी धीरे धीरे स्थिर हुई। हवा शांत हो गई। अंधेरा पीछे हट गया। वह घर, वह औरत, वह परछाइयां, कुछ नहीं बचा, बस राख और एक गहरी लंबी खामोशी। सरदार जी ने मुझे कसकर पकड़ लिया। मुंडेयां, तुसा वापस आ गए, सुन रहे हो? वापस। पवन रो रहा था। यूसुफ जमीन पर बैठकर अल्लाह का शुक्र कर रहा था। रमेश बेसुध था, लेकिन अब सांस ले रहा था। मैंने आसमान की तरफ देखा। कितने सालों बाद पहली बार तारे साफ दिखाई दे रहे थे। हम बच गए थे, पर अंदर से टूट चुके थे। उस रात के बाद हम पांचों ने कसम खाई, कभी उस सड़क पर नहीं जाएंगे, कभी उस घर का नाम नहीं लेंगे, और कभी किसी प्रेत की पुकार का जवाब नहीं देंगे। लेकिन आज भी कभी कभी, कभी बहुत गहरी रातों में मेरे कान में एक धीमी आवाज आती है, अरमान। और तब मैं समझ जाता हूं, कहानी खत्म नहीं हुई है, सिर्फ शांत हुई है। शायद थोड़े वक्त के लिए। मंदिर वाली रात बीते कई महीने हो चुके थे, पर वह रात, वह औरत, वह बच्ची, वे चीखें आज भी मेरे दिमाग के किसी कोने में जिंदा थीं। हम पांचों, मैं, अरमान, पवन, यूसुफ, रमेश और सरदार जी, उस रात के बाद अपनी अपनी जिंदगियों में लौट तो गए, पर हम में से कोई भी पहले जैसा नहीं रहा। रात में नींद टूट जाती। कभी खिड़की खुद खुली मिलती, कभी गेट के पास किसी के चलने की आवाज, कभी अचानक ठंडी हवा बिना हवा चले, और कभी बच्ची की फुसफुसाहट। पापा, मैं आज भी उस आवाज से जाग जाता हूं। सरदार जी अपने दफ्तर वापस गए, पर उन्होंने रात का ड्राइविंग छोड़ दिया। यूसुफ ने सड़क का काम बदल लिया और दुकान में लग गया। पवन गांव चला गया। रमेश अभी भी हाथ का इलाज करा रहा था। उसकी कलाई अब भी काली रहती थी, जैसे वह निशान मिटना ही नहीं चाहता। और मैं हर रात सोचता, क्या सच में हम बच गए थे, या हमने बस एक रात जीत ली थी? फिर एक दिन शाम के करीब 7 बज रहे थे। मैंने दरवाजे पर खटखटाहट सुनी। ठक ठक ठक। यह आवाज आम नहीं थी। इसमें एक अजीब सी गहराई थी, जैसे कोई बहुत दूर से आकर अपने आखिरी जोर में दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। मैंने दरवाजा खोला। खिड़की से आने वाली पीली स्ट्रीट लाइट ने बाहर अंधेरे में एक छाया दिखाई। एक आदमी, पतला, कमजोर, कांपता हुआ, चेहरा बिल्कुल थका हुआ, कपड़े दागदार। मैंने धीमी आवाज में पूछा, कौन? उस आदमी ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में डर था, बहुत गहरा डर। वह बोला, आप अरमान? मेरी रीढ़ जम गई। मैंने सिर हिलाया। हां, आप कौन? वह एक कदम पास आया। पीली रोशनी में उसका चेहरा साफ दिखा। वह बाल बाल मरने जैसा लग रहा था, शरीर जैसे महीनों से थका हो, और होंठ फटे हुए। उसने कांपते होंठों से कहा, मैं वही ढाबे वाला लड़का हूं, जिस रात आप 5 आए थे। मैं अवाक रह गया। तुम? लेकिन तुम तो जिस दिन भागे थे, उसके बाद कभी मिले ही नहीं। उसके होंठ कांपे। उसने जमीन पर नजर टिकाकर कहा, हां, क्योंकि उस रात मैं भी मरा नहीं, पर बचा भी नहीं। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने उसे अंदर बैठाया, दरवाजा बंद किया और पूछा, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? तुम कहां थे इतने महीनों? उसका चेहरा और फटका, आंखें लाल हुईं। वह धीरे से बोला, वह औरत जिससे आप लोग भागे थे। मैंने सांस रोकी। वह आगे बोला, हाँ, वह मेरे पीछे भी आई थी। मेरी उंगलियां कांपने लगीं। वह बोला, आप 5 ट्रक लेकर भाग गए,
और मैं ढाबे के पीछे ही छुपा था। जब परछाइयां आईं, वे मुझे खींच कर ले गईं। मैं हक्का रह गया। कहाँ? वह धीरे धीरे बोला। उसी घर में। मेरा दिल जैसे सीने में फंस गया। मेरी सांस अटकने लगी। मैंने कांपते हुए पूछा, तुम वहीं थे इतने दिन? वह सिर हिलाया। हाँ, उस घर में जहां वह औरत रहती है, जहां उसके बच्चे, जहां उसकी परछाइयां, जहां कोई धूप नहीं आती, जहां चीखें भी अटक जाती हैं। उसकी आंखों से आंसू गिर गए। वह मुझे नहीं मारती थी, सिर्फ सुनाती थी। हर रात एक नई कहानी, अपने जलने की कहानी, अपने बच्चों की चीखों की कहानी, हर उस आदमी की कहानी जो गुजरता था और लौटकर कभी नहीं आया। मैं जड़ हो गया। फिर तुम कैसे बचे? उसने आंखें उठाईं। उन आंखों में गुस्सा नहीं, दहशत थी। वह बोला, क्योंकि वह चाहती है कि आप वापस आइए। मेरी सांस रुक गई। मैंने घबराकर पूछा, मैं? वह मुझे क्यों चाहती है? उसने सीधे मेरी आंखों में देखा। क्योंकि उसकी पहली पुकार सबसे पहले तुमने सुनी थी। वह बंध चुकी है तुमसे। मैं पीछे हट गया। मेरी टांगें कमजोर पड़ गईं। उसने धीरे धीरे कहा, और अरमान, सुनो। उसकी आवाज फुसफुसाहट में बदल गई। वह वापस आ रही है, आज रात। मेरे कानों में वही ठंडी फुसफुसाहट गूंज उठी। अरमान। मैंने दरवाजे के बाहर देखा। हालांकि वहां कुछ नहीं था, लेकिन ठंडी हवा फिर वही औरत की जानी पहचानी गंध लेकर आई। गीली राख और जली लकड़ी की गंध। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। ढाबे वाले लड़के ने मेरा हाथ पकड़ा। तुम्हारे पास बहुत समय नहीं है, उसने मुझे भेजा है तुम्हें बुलाने। मेरी आंखें फैल गईं। क्या? वह टूटी आवाज में बोला। हाँ, उसने कहा है, अरमान से कहना, घर चलो, वह इंतजार कर रही है। मेरे पैरों के नीचे जैसे जमीन झूल गई। और तभी दरवाजे के पीछे, बिल्कुल पास, एक नरम सी आवाज आई, जैसे उसने कान से लगाकर कहा हो, मैं आ गई। मैंने धीरे धीरे मुड़कर दरवाजा देखा। दरवाजे के नीचे की जगह से एक ठंडी काली छाया अंदर घुसने लगी थी। कहानी खत्म नहीं हुई थी, अभी शुरू हुई थी।